हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज आपके यूट्यूब चैनल आपका @स्टडी स्टेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे षट् का a+b का होल क्यूब, यानी इस फार्मूले की सहायता से मान ज्ञात करें। जैसे कि मैंने जब आपको a+b का होल क्यूब इस षट् के बारे में आपको पढ़ाए थे सवाल अगले वीडियोज में, तो मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम आपको मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी 102, 100, 51, 31 ऐसे कुछ नंबर दिया हो तो उनके मान कैसे ज्ञात करना है। जो कि जरूरी ये नहीं है कि छोटी क्लास का बच्चा हो, 6 का हो, 7 का हो या 8 का हो, यानी 8 क्लास के ही बच्चों के लिए जो इन 9th क्लास में भी ये हमारे मैथ के क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, कल के वीडियो में आपने इसका मान निकालना समझा ही था, तो चलिए आज हम समझेंगे कि इस मान के यानी इसी समीकरण का प्रयोग करके हम इनके मान कैसे निकालते हैं। तो जैसे देखो दिया हुआ है 91 का स्क्वायर, तो हम इसमें कोशिश ये किया करते हैं बच्चों कि हम कोई ऐसा नंबर रखें और कुछ ऐसा ऐड करें कि इस 91 बन जाए, और हम ज्यादा हाई नंबर दोनों एक को लोअर लो, यानी 91 से पहले देखो 90 आता है, यदि 90 में 91 जोड़ दोगे, सॉरी 90 में यदि एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 91। तो हम वैसा ही करते हैं, हम लिखते हैं 90 + 1 यानी 90 + 1 का होल स्क्वायर। तो देखो 90 में 1 जोड़ोगे तो 91 मिल जाएगा ना। तो चलिए हम लिखते हैं सूत्र से, यानी सूत्र हमारा होता क्या है, सॉरी यहाँ पे हम क्यूब कर लेते। तो जब क्यूब कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो हमारी फिर दूसरी शर्त है, क्योंकि हमने अभी आपको केवल वीडियोज में a+b का होल क्यूब ही बताया, तो अभी a+b का होल क्यूब ही समझते हैं। तो सूत्र से हमारा होता है a+b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। यही होता है ना फार्मूला, देखो ऊपर मैंने लिख भी रखा है, और आपको अभी कल के वीडियोज में मैंने आपको समझाया भी है कि a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b ये होता है। तो चलिए अब कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे यदि तुलना करोगे तो a किसके बराबर है, a 90 के इक्वल है और b हमारा 1 के इक्वल है, यानी a 90 के और b 1 के इक्वल है। तो चलो लिखते हैं, तो देखो 90 + 1, ए जहां जहां ए है वहां वहां 90 रखना है, जहां b है वहां पे हमें क्या लिखना है 1 लिखना है। तो देखिए 90 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट बनाएंगे और क्या लिखेंगे 90 + 1। तो चलिए आगे करते हैं, देखो 90 है तो हमें 90 के 3 बार गुणा करना, चलो करते हैं 90 गुणे 90 गुणे 90। तो हम सिंपल सा तरीका अपनाते हैं कि 9 9 का कर ले, 0 3 लगा दे, तो 9 का 9 में करोगे तो 9 9 81, फिर 81 का 9 में कर दो। तो देखो जब हम 81 का 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 9 9 × 8 72, यानी 729, और हमें 1 2 3 तो कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो, तो कितना आ गया 7 2 9 1 2 3। अब एक एक ऐसी संख्या है कि उसका कितनी भी बार गुणा करो एक ही मिलना है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, प्लस आप गुणा करो 9 3 27 0, एक में करोगे तो वही मिलेगा, 90 में एक जोड़ दोगे 91। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। देखो अब हम क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर तो बाकी सबको जोड़ना है, पहले लिख लेते हैं इसी को, 3 0 हो गया प्लस 1 हो गया, इसका गुणा करा दो। तो देखो गुणा कराएंगे तो कितने गुणा कराना है, यानी 270 का 91 में गुणा कराना, 270 गुणे 91, तो 1 करोगे 0 7 2, यानी 1 का 0 में 0, 1 का 7 में 7, 1 का 2 में 2, यहाँ पे क्रॉस का मार्क लगा दो। अब 9 का करो, किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0, 9 का 7 में करेंगे तो जब 9 का 7 में करेंगे तो 63 मिलेगा, यानी 63, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। 9 का 2 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 18, यानी 9 दूनी 18, 18 में हम 6 जोड़ेंगे कितना होगा 24,
तो अब दोनों को जोड़ते हैं तो 0 7 3 2 5 4 2, तो हमें क्या मिल गया, इसे लिख लेते हैं 24 5 7 0। अब इन सबको जोड़ दो, चलिए जोड़ लेते हैं। देखो 7 2 9 0 0, फिर इसको लिख लेते हैं 0 7 5 4 2, अब एक 1 बचा। हमेशा जब नंबर लिखा करिए ऐड करने के, इधर से लिखा करिए। कुछ बच्चे इधर से लिखते हैं, यदि हम इधर से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या आया 1 7 5, 9 में 4 ऐड करो, 9 में 4 ऐड करोगे, जोड़ोगे 9 4 13, एक हासिल आएगा, 2 2 4 1 5 7 1 8, तो क्या हो जाएगा 8 5 3 5 7 1, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यानी जब हम करेंगे तो हम इस तरीके से, यानी कोई भी नंबर दिया हो पहले उसे 2 पार्ट्स में कर लो, और करके ये भी देख लेना कि ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, कि हमने कर तो दिया बट ऊपर वाला तो हमें मिल ही नहीं रहा। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है बच्चों, उसके बाद ही हमें इस चीज को करना है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि और हमें किस तरीके से करना है। ठीक, जैसे कोई एग्जाम, जैसे कुछ दिया, जैसे दिया 102 और का होल क्यूब। ओके, जैसे ये दिया तो 102, तो 102 कैसे आ सकता है, अरे यदि हम 100 में 2 जोड़ दें, 100 में कितना जोड़ दे, 2 जोड़ दे, तो 100 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाना है ना। तो 100 में मैंने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तो 102। तो चलो हम फिर सूत्र लगाते हैं। सूत्र होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखो ए हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करो, आई मीन हिंदी तुलना करना। तो जब तुलना करते हैं तो ए हमारा किसके बराबर है, 100 के, बी किसके बराबर है, 2 के, तो जहां ए है वहां लिख देंगे 100 का होल क्यूब, बी कितना है, 2 है, लिखेंगे 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे, ए कितना है, 100 है, क्या लिखेंगे 100, बी कितना है, 2 है, हमने 2 लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट बनाओ 100 प्लस 2, क्योंकि ए ये है बी ये है, तो लिख दो 100 प्लस 2, गुणा कर दो। अरे 100 का तो गुणा बहुत सिंपल है, क्या पहाड़ा पढ़ना, जीरो लगा दो, 2 ये जीरो तो 100 के ही है, एक बार गुणा करोगे फिर 2 जीरो, फिर एक बार गुणा करोगे फिर 2 जीरो। अब 2 का कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ लो ऐसे, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 का करते, 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6, 6 का 100 में करो कितना होगा 600, 100 प्लस 2। तो चलो आगे देखते हैं। अब इन सबको जोड़ दो, पहले गुणा करा लो पहले जोड़ लेते हैं। ठीक, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो इसको पहले लिख लो, प्लस 8 प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे। यदि बच्चों ऐड करेंगे तो जब 100 में 2 ऐड करोगे तो 102 होगा, तो 600 में हम 102 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसको ऐड कर लेते, तो ऐड करोगे 0 0 0 0, 5 0 हो गए, 1 8 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई कर दो। देखो यदि हम इसका करेंगे बहुत टाइम लगेगा, हम 6 का करते हैं, तो 6 2 जा 12 यानी 6 दूनी 12, एक हासिल आएगा, तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, और जो 6 में करेंगे 6 का नम 6 यानी कितना है 612, 2 जीरो इसके उसी तरीके लिख दो। अब जोड़ दो, तो चलिए जोड़ लेते हैं, कितना है हमारा 8 1 2 3 4 5 0 8, ये कितना है 0 0 2 1 6, तो ऐड करते हैं 0 0 2 1 6 0 1, तो हमारा कितना आ गया 1 0 6 1 2 डबल 0, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से हमने क्या निकाली, वैल्यू निकाली। तो कहीं पे भी हमें वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए कि हमें मान ज्ञात करने हैं, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए तो हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली तरीके से हम उसके मान
ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अभी हमने पहले 91 पढ़ा, फिर 102 पढ़ा, और थोड़ा सा बड़ा डिजिट का आपको निकाल के दिखाते हैं कि और बड़े डिजिट आए तो भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते। चलो समझा देते हैं आपको, देखो कैसे करना है। जैसे हम लेते हैं 401, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 401, तो क्या लिया मैंने 401 का होल क्यूब, तो करते हैं तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 1, तो मैंने क्या लिखा 400 प्लस 1 का होल क्यूब, तो ऐड करोगे तो मिलेगा ना 401। तो चलिए सूत्र से कर देते हैं। तो जब सूत्र से करोगे तो सूत्र से करने पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, सॉरी ब्रैकेट में क्या लिखना है a प्लस बी, इतना हो गया। देखिए फिर उसके बाद आगे हमें क्या करना है वो समझाते हैं कि हमें कैसे आगे करना है। कि जब हम रखेंगे, अब हमें करना क्या है, a इक्वल किसके 400 के और b इक्वल किसके 1 के, तो चलो उसी का बस यूज कर देंगे और बहुत आसानी से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, यानी वैल्यू बहुत आसानी से क्या हो जाएगी निकल आएगी। चलो देखते हैं और निकालते हैं। ठीक, देखो हमें क्या करना है, एक इसके इक्वल है यानी हम तुलना करेंगे, तो हमारा a इक्वल कितना है 400 और b इक्वल कितना है 1, तो हम लिख लेते हैं। तो जब करेंगे तो a की जगह पे 400 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 400 की पावर 3, b की जगह पे 1 की पावर 3 प्लस 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई 400, b क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 400 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर 400 को क्यों 15 बार गुणा करना, 4 का करा लो 3 बार और 0 ऐड करते जाओ, तो 4 का जब 3 बार करोगे बच्चों तो देखो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 4 जो 64 जो 64, तो कितना आएगा 64। ठीक, कितना हो जाएगा देखो 2 0 से हो गए, फिर 2 0 हो गए, फिर 2 0, टोटल कितने 0 हो गए 6 0 हो गए। ठीक, उसके बाद देखो हमें क्या करना है 1 है ना, तो 1 को क्या करो 1 का तो 1 ही हो जाना है, इसका कर दो 3 4 जो 12 0, 1 में करोगे कोई मतलब नहीं है, 401 वैसे ही कर लो, इसमें इसको ऐड कर दो तो 6 4, अब कितने 0 बचेंगे 5 0, देखो 2 2 4, इसमें 1 ऐड हो गया, प्लस इसका करा दो। अब जैसे मैंने अभी बताया ना कि इसका मत करो, आप इसका करो, कभी भी मैथ लगाइए ना तो सवाल को डिफिकल्ट मत बनाते जाओ, सवाल को सरल बनाओ। यदि हम सवाल को जितना सिंपल बनाएंगे, जितना सरल बनाएंगे उतना हमारे लिए बेटर है। यदि हम सवाल को ही डिफिकल्ट बनाते जाएंगे तो हमारे लिए परेशानियां क्रिएट होती जाएंगी, हमारे बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हमें सवाल को इजी से इजी बनाना है। तो क्यों हम इसका टेबल पढ़ते हैं, अरे हम 12 का टेबल पढ़ लेना तो जल्दी हो जाएगा। तो चलिए देखिए 12 का टेबल कैसे मैंने पढ़ने को कहा, 401 है तो 401 लिख लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो 12 से, तो जब करोगे 0 को रहने दो, 0 तो ऐसे भी अभी उसको भी चाहे कोई काम नहीं, 12 से डायरेक्ट कर लो, 12 का टेबल 12 में 1 टाइम पढ़ोगे तो 12 मिलना है, यानी 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 12 का 12, हासिल कितना आ जाएगा 1 हासिल आया। तो जब 0 में पढ़ोगे तो 0 0 में 1 ऐड करोगे 1, 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा 48, दोनों 0 लिख लो, तो कितना हो गया हमारा 4812, कितना हुआ 4812। उसके बाद कितने आ रहे हैं 2 0, तो इन 2 0 को लिख लो। अब चलो ऐड कर देते हैं, तो 6 4 2 2 4 1 5 1 1 2 2 2 1 8 4 हो गया। अब चलो इसे देखते हैं, तो देखो ऐड करोगे तो 1 0 2 1 8 4 4 6, तो हमें क्या मिला 6 4 4 8 1 2 0 1, तो यहाँ पे लिख लो 6 4 4 8 1 2 0 1।
तो हम चाहते तो हम डायरेक्टली बच्चों ऐड करते, बट आपको लिख के समझाने के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स को कभी कभी हम जल्दबाजी में करते हैं और हम गलत करते हैं। हमें सवाल को यदि हमने एक पॉइंट गलत किया तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इससे बेटर हमें सवाल को अच्छे से लगाना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लगाना, उसको अच्छे से समझिए फिर करिए। यदि हम ओवर कॉन्फिडेंस में सवाल को लगाएंगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो सवाल हो जाएगा वो क्या कर देंगे, हम रॉन्ग कर देंगे। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें ऐसे पढ़ना है कि हम सवाल बहुत आसानी से क्या कर सके, लगा सके। तो आई होप आपको ये मान निकालने अब समझ में आ गए होंगे। आपको कैसा भी नंबर दे दिया जाए तो आप मान क्या कर सकते, निकाल सकते। तो चलिए और आगे हम आपको कुछ अलग से क्वेश्चन समझाते हैं। ऐसे ही ये इसी तरीके के सवाल आ जाएंगे, ये इससे थोड़े से अलग आ जाएंगे। तो हम बच्चों कैसे करना है, हमें तो उन चीजों को हमें समझ लेना है कि हम कैसे करें और किस तरीके से निकाल सकते। तो देखो ये सर्व शर्मिका हमारी लिखी है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यदि कभी कभी जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था कि यदि कोई वैल्यू दी हो तो हम वैल्यू को पुटअप कैसे करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे, वो उस तरीके का एक क्वेश्चन आपको थोड़ा समझा देते हैं। सर्व शर्मिका हमारी यही प्रयोग होगी, बस बच्चों थोड़ा सा हमारा यूज जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा, ठीक। तो जैसे दिया हो, जैसे बच्चों दिया हो यदि, ठीक, कल आपको ऐसे सवाल एक समझाया था, यदि a प्लस बी, यानी a प्लस बी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। यदि a प्लस बी इज इक्वल है 5 के तथा ए बी कह दिया जाए इक्वल है 6 के, यानी a प्लस बी इज इक्वल 5 और ए बी इज इक्वल किसके, 6 के। तो हमें कहा जाए कि तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी a प्लस बी इज इक्वल 5, ए बी इज इक्वल 6, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो बस इसी सर्व समीकरण का प्रयोग कर लो। कैसे हमने जाना, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, तो हम जब इस फार्मूले को पढ़ते हैं तो फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। तो सूत्र से लिखते हैं, सूत्र से a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इनके मान रखते हैं, तो लिखते हैं मान रखने पर। तो चलो देखो कैसे, जहां a प्लस बी है वहां 5 रखना है और जहां a b है वहां 6 रखना है। तो देखो यहाँ प्लस a प्लस बी है तो यहाँ पर क्या रखोगे, 5 पावर 3 है, 3 लगा दोगे। इसकी तो पता नहीं ना मान, इसको वैसे ही लिख दो, प्लस 3 कर दो। हमें ए बी, तो ए बी की मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, ये b लिखा है, ठीक है, 6 मत समझना। तो ये क्या है हमारा v है। तो 5 का 3 बार गुणा करना है, यानी 5 का 3 टाइम टेबल पढ़ना है। 5 5 जा 25, 5 जा 125। इस तरीके से देखो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 5 करेंगे तो 125, यानी 5 पचे 25 पंचे 125, तो कितना आया 125 इक्वल, इससे नहीं पता, यही तो हमें निकालना, इसे लिख दो प्लस 3। अब यहाँ पे देखो, देखो बच्चों जो यहाँ पे दिया हुआ था, फिर से समझ लो थोड़ा, यहाँ मैंने लिखना क्या था, 3ab था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई। अब ab की ही वैल्यू 6 थी ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 6 लिखना था। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18 और क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो क्या हो जाएगा 125 इक्वल a पावर 3 b की पावर 3। 5 के 18 में मल्टीप्लाई करा दो, या 18 का 5 में मल्टीप्लाई, यानी 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो या 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो। तो 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ देते हैं तो 18 पंचे 90। तो ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, नंबर को एक तरफ करते, 19 को इधर ले आओ, तो 125 माइनस 90 इज इक्वल
ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो 125 से 90 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 5। अब देखिए 12 से हम जब 9 माइनस करेंगे तो 12 से 9 माइनस करेंगे कितना होगा 3। यहाँ पे देख भी लो समझ भी लो ताकि कुछ बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको आ जाएगा। देखो ये 5 होगा माइनस करने पे, 12 से जब 9 माइनस करेंगे तो 9 में 3 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 9 में 3 ऐड करने पे 12 मिलता है। तो इसी तरीके यहाँ पे क्या होगा 35। तो हमें क्या मिल गया 35। किसकी वैल्यू निकल आई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी निकल के आई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल किसकी निकला 35 के। तो बच्चों ये ए प्लस बी इज इक्वल दिया हो, ए बी इक्वल दिया हो और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछ रहा हो तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक, तो आपको एक लास्ट इक्वेशन शॉर्ट समझा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे बच्चों दिया हो यदि a प्लस बी इज इक्वल 10 के है और ए बी इक्वल है 4 के तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो इसको थोड़ा ए ना चेंज करके एक्स वाई लिख दे, क्योंकि हर बार मैं ए बी लिखती हूँ तो आपको थोड़ा सा यदि एक्स वाई करके आ जाएगा तो आपको कैसे करना है वो समझ लो ना, नहीं तो फिर आपको एक्स वाई में कुछ बच्चे डाउट करेंगे, उनको होगा कि अरे ये कैसे रखना है वगैरह ना। तो बहुत इजी है, वो भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल 10 और एक्स वाई 4। तो चलिए करते हैं, तो हम फार्मूला लगाते हैं। तो हमारा जो सूत्र होता है, तो सूत्र हमने आपको कल एक बात बताई थी बेटा जब प्रसार रूप समझाया था कि हम सूत्र को a प्लस बी में भी लिख सकते हैं या x प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्जेब्रिक के सॉरी अल्फाबेट के कोई भी लेटर्स होते हैं तो अल्फाबेट के कोई लेटर्स में हम फार्मूले को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम x प्लस वाई में लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 10, तो क्या लिख लो 10 की पावर 3 और x की क्यूब की तो पता नहीं है उसको वैसे ही लिख दो। अब उसके बाद लिखते हैं 3। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू पता है तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हमने लिखा 4 x प्लस वाई की वैल्यू 10। 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करा दो 0 0 0, एक एक जीरो बढ़ा दो, देखो 10 गुणे 10 गुणे 10 तो क्या होगा 3 जीरो आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको वैसे ही लिख दो। 4 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, तो फिर लिखेंगे 1 0 0। फिर क्या हो जाना है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 12 का मल्टीप्लाई कर दो 120, इसको इधर भेज दो 1000 माइनस 120 इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो 0 से तो 2 माइनस नहीं होना, बगल से कैरी लेगा, 10 से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 8। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 9 बचा, 9 से 1 जाए कितना आ जाएगा 8। इधर समझिए जैसे 1000 है 102 माइनस करना 0, ये इससे लेगा फिर ये इसको देगा, तो 10 से 2 जाएगा 8, ये बच जाएगा 9 से 1 जाएगा 8, तो कितना है 880। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बच्चों कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत आसानी से हम मान निकाल सकते हैं और हम मान भी ज्ञात कर सकते हैं।
तो आपको ये नहीं सोचे कि आपके काम का नहीं है, हम 6 में नहीं है, हम 7th में नहीं है, तो जो आगे बच्चे क्लासेस में जाएंगे उनको काम देना है, या जो बच्चे अभी 8th और 9th में उनके लिए बहुत जरूरी है, उनके सिलेबस में भी मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। या जो उनके सिलेबस में भी नहीं है उनके लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि पढ़ाई या एजुकेशन से एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी हमारे लिए बेकार नहीं होती। हमें एजुकेशन को हमेशा लेना चाहिए, जिससे भी मिल सके, कैसी भी अच्छी एजुकेशन हमें हमेशा लेनी चाहिए। तो आई होप आपको मेरे बताने में मान निकालना समझ में आया होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।